किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि लंबे समय से हम लगातार किसानों के साथ जुड़े होने के कारण किसानों को जो हमारे पास जानकारी होती है, जो किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाली होती हैं, वो वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हम चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन के भाव के ऊपर, और सोयाबीन के भाव के ऊपर कुछ ज्ञान बढ़ाने वाली बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हमने सोयाबीन पर काफ़ी वीडियो बना करके आपको बताया था, और आपको फ़ायदा भी हुआ है कि 4500 रुपये बिकने वाली सोयाबीन आज 7500 रुपये बिक रही है। आज प्लांट भाव 50 रुपये की तेज़ी के साथ 7550 रुपये बोली जा रहे हैं। कई मंडियों में 100 रुपये की तेज़ी है, कई में 50 रुपये की तेज़ी है, कई में 65 की है, कई में 15 रुपये की तेज़ी सोयाबीन के भाव में देखी जा रही है। हमने बहुत समय पहले आपको 7500 रुपये सोयाबीन के टारगेट दिए थे, जो हमारे पूरे हुए, संपूर्ण हुए। इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आभार। आपने हमारा साथ दिया, हमारे वीडियो शेयर किए, और जिस किसान के पास सोयाबीन था उसे अच्छे भाव मिले। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि किसान को अच्छे भाव मिलेंगे। हम बार बार आपको आगाह करते हैं, क्योंकि हमारा जो शाम को 8 बजे सेशन चलता है, 9 बजे तक 1 घंटा चलता है, उसमें भारी मात्रा में किसानों के सोयाबीन के बारे में प्रश्न आ रहे हैं कि सोयाबीन में आगे क्या होगा। साथियों, कई बातें हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि बता तो पहले चुके हैं, पर दोबारा बता रहे हैं, कई नहीं बता रहे हैं। पहली बात तो हमने ये बता दी है कि सोयाबीन की लाइन अब की बार खाली होने जा रही है। दूसरी बात हमने ये भी बता दी है कि 22, 23, 24 और 25 का सारा स्टॉक कट चुका है। किसान के पास जो माल था भारी भरकम माल निकल गया, क्योंकि भाव अच्छे मिले, और तुच्छ किसान बहुत ही कम मात्रा में सोयाबीन मौके पर उपलब्धता दिखाई दे रही है। जब तक सोयाबीन की फसल आएगी, बाजार में केवल और केवल 4 लाख टन माल ही बचेगा, बाकी शेष माल सारा बिक जाएगा। जिस कारण से 2026 और 27 की जो साल है, वो केवल 2000 की फसल के ऊपर निर्भर करेगी। दूसरी बात यह है कि जो 2026 में सोयाबीन की बिजाई हुई है, वो बिजाई पिछले साल से भारी मात्रा में घट चुकी है। अगेती और समय की बिजाइयां तो मान के चलो कि तुच्छ और बहुत कम बिजाइयां हैं। 75 बिजाइयां हैं, उनका उत्पादन आप सभी को पता है कि 75 बिजाई का उत्पादन कमज़ोर रहता है, कम रहता है। और यही उत्पादन यदि बरसातें समय पर ठीक ठाक होती रही और एलिनो नहीं दिखाई दिया और तापमान में गिरावट या मौसम ने साथ दिया, तो ही सोयाबीन का उत्पादन ठीक आ सकता है। परंतु फिर भी पिछले साल से कमज़ोर रहेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। पिछले साल 70-75 लाख टन माल का हमने आपको बताया था, सरकार ने 100 प्लस बताया था। परंतु आज हमारी बात के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आज सोयाबीन की कमी देखी जा रही है। पिछले साल 2025 का उत्पादन बहुत गिरा हुआ था। इस साल हमारा जो आकलन मौके का निकल के आ रहा है, जो बिजाई के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से, कुछ जगह फसलें अच्छी भी हैं, उनके हिसाब से 55 और 60 लाख टन का अनुमान हमारा अब निकल के आ रहा है। आगे ये कितना बढ़ता है, ये कितना घटता है, ये आगे के वीडियो में हम बता देंगे। अभी मौके पर बरसातों की, बिजाई की, मौसम में रोग बीमारी की, ये सभी जानकारियां आनी बाकी हैं। इन बातों के ऊपर आपको विचार करना चाहिए कि पिछले साल की लाइन खाली है, उत्पादन आगे कमज़ोर है। आगे कितना उत्पादन आएगा ये समय बताएगा, और मौके के ऊपर सोयाबीन की शॉर्टेज बनी हुई है। बात सोयाबीन क्रॉसिंग की करते हैं, तो सोयाबीन की क्रॉसिंग लगातार बढ़ रही है, और क्रूड ऑयल महंगा होने के चलते इथेनॉल और बायो में इसका प्रयोग किया जा रहा है। युद्ध लंबा चल रहा है, क्रूड की शॉर्टेज बनने की आशंका दिखाई दे रही है, जिसके कारण हर देश इथेनॉल बायोडीजल पर जोर दे रहा है। ये बात हम पहले कह चुके हैं। जिस हमारे साथी के पास माल है, वो साथी आज 7500 रुपये में भी माल छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि आगे एल नीनो की स्थिति आएगी,
फसल कमज़ोर रहेगी और देश में उत्पादन कमजोरी के चलते भाव और ज़्यादा तेज बढ़ेंगे। हम 10,000 की 12,000 की बात कभी नहीं करते। हम किसी को खरीद के स्टॉक करने या किसी को बेच के स्टॉक खाली करने की बात नहीं करते। हम आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको एक एक सुनहरी समझाने का काम करते हैं। साथियों, आज मौके के ऊपर तापमान बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तापमान में यदि कितनी भी बरसातें हो जाएं तो भी उत्पादन कमज़ोर आएगा। ये नोट करने वाली बात है। विदेशों के अंदर जो सोयाबीन के दाम बढ़े या घटे, फिर भी हम आपको विश्वास के तौर पर कहते हैं कि भारत के अंदर फसल की कमजोरी को आयात से पूरा नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में खाद्य तेलों में स्ट्रॉन्ग और मजबूत लेवल बना हुआ है। इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके हम यदि विचार करें तो हम इस बात से बिल्कुल आगाह कर सकते हैं कि सोयाबीन में आगे आने वाले समय में कोई मंदी नहीं रहेगी। सरकार यदि एमएसपी पर खरीद करेगी तो इस बार सरकार को एक दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार में भाव एमएसपी से ऊपर रहेंगे। अगली बात, यदि सरकार को एक दाना भी नहीं मिलेगा तो सरकार का स्टॉक नील हो जाएगा, और सरकार का स्टॉक नील हो जाएगा तो सरकार भाव को दबाने में नाकामयाब होगी। और जो प्राइवेट प्लेयर बाजार से महंगे दामों में सोयाबीन खरीदेंगे वो सस्ते दामों में अपना माल कभी नहीं बेचेंगे, बिना मुनाफा वो माल नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के अनेक ऐसे कारण हैं कि सोयाबीन में मजबूती है और रहेगी। हम हमारे लाइव प्रोग्राम जो 8 बजे चलता है उसमें जुड़ने वाले तमाम मेरे मित्रों जो प्रश्न कर रहे हैं उन्हें इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि तेजी के हमारे 100 सबूत हम आपको पेश कर सकते हैं। मंदी का यदि कोई सबूत आपके पास है तो हमारे कमेंट के माध्यम से नीचे उत्तर देने का काम करिए। भाई सोयाबीन में इस कारण से मंदी आ सकती है, हमें सोयाबीन में मंदी दिखाई नहीं दे रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे मित्रों को, मेरे साथियों को, मेरे किसानों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि सोयाबीन में मंदी नहीं है। यदि आपके पास कोई मंदी का प्रूफ है तो कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, या फिर शाम को 8 बजे से 9 बजे तक हमारा लाइव चलता है, उस लाइव में जुड़ करके अपना कमेंट हमारे पास भेज दें। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम किसानों का ज्ञान बढ़ाने के लिए एक एक बात बता रहे हैं। आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करूंगा कि जरूर आप जुड़ेंगे, शेयर करेंगे और किसानों को भी जोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।